पाकिस्तान के लिए मुश्किलें अमेरिका में भी बढ़ सकती हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पर जो ऑफ द रिकॉर्ड हमें जानकारी मिली है, अमेरिका में जो TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट है उस पर जो प्रतिक्रिया दी गई है वो ये कि TV9 भारतवर्ष के खुलासे पर अमेरिका की नजर रखी जा रही है। उस रिपोर्ट को करीब से देखा जा रहा है। पेंटागन लगातार मॉनिटर कर रहा है इस रिपोर्ट को जो आप यहाँ TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। तो अमेरिका में पेंटागन लगातार इस रिपोर्ट को देख रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि हम जो एक्सपोजे कर रहे हैं, हम जो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं उस पर अमेरिका की नजर है, पेंटागन की नजर है और देख रहा है। वो उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस पर प्रतिक्रिया भी आएगी, लेकिन हम जो एक्सपोजे कर रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक और नई जानकारी बताते हैं। अफगान सीक्रेट जेल से तालिबानियों का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 10 साल से तालिबान से जुड़े हैं आतंकी, ये उन्होंने बताया। यानी 10 साल से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। कई आतंकियों को पाकिस्तान की लोकेशन पर ले जाया गया, वहां उन्हें रखा गया, आतंकियों को हथियार चलाने की उसके बाद ट्रेनिंग दी गई और फिर उन्हें वापस अफगानिस्तान में भेज दिया गया। ये बड़ी जानकारी कि 10 साल से संपर्क में है पाकिस्तान के और वहां पर उन्हें ट्रेनिंग मिली है। सुनिए क्या कुछ कहा है। From where basically they belongs. Yes. Can you ask them? تاسو د کوم ځای نه راغلی او ستاسو اصلي ځای چیرته ده؟ اصلی جای که از مرکز ولایت لوگر است، استاد ولایت لوگر است. He is originally from Logar province. Okay. د پولغالام نه د کوم ځای د لوګر؟ مرکز قریه خوشاچی. مرکز لوګر هستی. He is from the Pulayalam. Pulayalam. Yes, the Okay. center of The Logar. center of the Logar. So why did he came? بریدش بانوی فرزای نسی یا فرزای نس رخصت جا. It's our religious responsibility Fight. to fight with Taliban. Okay. So how long they are fighting with Taliban? چه وقت میشه که امروز طالبان؟ را در 6 سال 7 سال میشه. It has been 6 or 7 years. He's with Taliban. Yes. Is he married? और उसी का दी? No, he's single. He is single. And what is his age? چند ساله است؟ سی. He's 30 years old. 30 years old. Yes. And can you just ask about his psychology? Why did he came? Why did he fighting with his own people? دلیل این است که مردم خودش جنگ نمی‌کنن که افغانیایی که گه مرکز در اینجا کافر آمده بود، زیر تصرف کافر اینجا بود. من مخاطر مسئله ورداشتیم جهاد کن. We were told that this place is captured and colonized by kafirs, by non-Muslims. That's why we took guns and we started fighting, because we believed that people in this country are kafirs and colonized by kafirs. इनका नाम क्या है? नाम अफजल हादी. जबरदस्त रिपोर्टिंग सुमेरा। जी हाँ, और प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ लगातार बने हैं। इसके बारे में उन्हीं से बात करते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, आपने सुना और ये बड़ी बात है जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो दिखाते हैं कि कैसे तालिबान यानी अफगानियों को अफगानियों के खिलाफ खड़ा किया गया और वो लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े हैं और पाकिस्तान उन्हें कैसे एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहा है वो भी हमारे इस एक्सपोजे में उभर कर सामने आ रहा है। ये कितनी मुश्किल आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए खड़ी करेगा? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि पाकिस्तान या तो अफ़गानिस्तान में ऐसी सरकार चाहता है तालिबान की जो ISI और उसके साथ मिलके और जो पड़ोसी हैं, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे उज़्बेकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, इनके साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के और इन पर अटैक करे और जो भी गतिविधियाँ पाकिस्तान यहाँ कराता है आतंकवाद की, उनमें साथ थे। अगर उसका तालिबान जैसी सरकार उसे अफ़गानिस्तान में नहीं मिलती जो कि अभी चल रहा है, उस दौरान में वो ऐसी हरकत ये ज़रूर करवाएगा कि फिर अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान के खिलाफ लड़ाएगा। अफ़गानिस्तान के ही तालिबान को जो अफ़गानिस्तान के और नागरिक हैं उन पे अपनी हुकूमत बनवाने के लिए लड़वाएगा। और पाकिस्तान अब ये साबित हो चुका है, देखिए, दुनिया अपनी आंखें बंद कर ले तो कर ले, लेकिन पाकिस्तान तो ये साबित हो चुका है कि ये टेररिज्म का मैन्युफैक्चरर है, फाइनेंसर है, एक्सपोर्टर है सारी दुनिया का। तो इसलिए मैं इस पे अब बिल्कुल हैरान नहीं होता हूँ जब कोई खबर आती है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म में ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो सोती हुई दुनिया है
इजराइल कब उठ के खड़ा होगा? ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट खतरे ये सबसे पहले इजराइल पे तो करेंगे। पाकिस्तान ईरान या कब उठ के खड़ा तो होगा? अपनी मर्जी ये की उन पे सरकार अटैक करेंगे। बनवाएगा सर, आप ये कह रहे हैं, या फिर वहां पर वो वही करता रहेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, अफगान को अफगान से लड़ाता रहेगा। विष्णु प्रकाश जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए कि अभी हम देख रहे हैं कि जो अभी प्रेजेंट सरकार है जिसे लेजिटिमेसी मिली है दुनिया में, वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं और वो पाकिस्तान को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के हक में नहीं है कि ये सरकार रहे। लेकिन पाकिस्तान कब तक ऐसे अफगानियों को अफगानियों से लड़ाता रहेगा? वो पाकिस्तान के लिए भी तो बहुत खतरनाक है। या उनका संबंध इस तरह का है जो कभी नहीं टूटेगा अफगानिस्तान के साथ? संबंध तो उनका शायद चीन के साथ वो शहद से भी ज़्यादा मीठा और हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा है, पर अफगानिस्तान में जो खुराफात कर रहे हैं ये लोग, ये काठ की हांडी है। आप हरेक को सारी उम्र बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक तो इन्होंने ये किया है कि जब 20 साल तालिबान पावर में नहीं थी तो तालिबान के लीडर्स को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया जब इन पे दबाव आया। एक जैसी चेक बुक होती है, इन्होंने चेक एंड कैश किए हैं जो कि तालिबान कभी भूलेगा नहीं। और एक बार तालिबान सत्ता में आ गया, जिसकी ये ना आए तो बहुत अच्छा है, पर शायद इनका आना लगता है, तो वो पहले तो दुरंड लाइन को चैलेंज करेंगे। क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा कि दुरान लाइन 1976 में कहीं रिलक्टेंटली एक्सेप्ट की थी, तालिबान ने कभी एक्सेप्ट नहीं की। और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही लोगों को लगता है कि सेकंड क्लास सिटीजन है। तो जिस तरह से ये एक उबार आएगा, ये सबको ले बैठेगा, ये इनके अंदरूनी जो कर रहे हैं उसी पे विस्फोट होगा। ये कह सकते हैं कि आग से खेल रहे हैं निशांत, ये कह सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आग से खेल रहे हैं सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।